आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और जिस तरह से आपने पहले ही झलक में देख लिया कि हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़, हमारी फैमिली का हिस्सा हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको सलाम करते हैं और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र खैरियत से? खैरियत आज से, हमारी माशाल्लाह मैचिंग माशाल्लाह हो आज गई है। नज़र उतार लिएगा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं आप। भाई ये तो सर आपका हुस्न नज़र है, नहीं तो हम तो नहीं, शर्ट कलर बहुत अच्छा है। शायद हम मैचिंग हो गई ना, वगैरह ब्लू ब्लू हो गया। खैर, तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और हमारी जो फैमिली का हिस्सा बनी हमारी बहनें और माएँ हैं, उनकी रेसिपीज़ भी आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से या रेसिपी से रिलेटेड मुझसे, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है चना पुलाव बेसिकली। तो बड़ी सिंपल, क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है। हकीम साहब से गपशप भी लगाते रहेंगे और साथ साथ रेसिपी भी बनाते रहेंगे। अच्छा, आज की जो रेमेडी है उसके ऊपर हम हकीम साहब से बात करते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन और प्रोस्टेट ग्लैंड जो बन जाते हैं उनके लिए आज हकीम साहब रेमेडी लेकर आए। तो उनसे पूछते हैं कि इसको किस तरह से जिन लोगों के साथ ये बीमारियां हैं वो शफात कैसे फरमाएंगे, ठीक है, मतलब उनको किस तरह से मिलेगी और कौन सी रेमेडी उन्होंने अप्लाई करनी है। जी हकीम साहब। जलाल भाई देखें, सबसे पहले तो हम यूरिट्रिक इन्फेक्शन यानी यूटीआई कैसे हो जाती है इसके ऊपर हम बताना चाहेंगे कि जो हम खाना खा रहे होते हैं, आपने देखा होगा हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें पत्थर आ जाता है। पत्थर आया था, बिल्कुल। हम वो पत्थर निकाल लेते हैं। आपको चाहिए कि वो पूरा निवाला निकाल लें और पूरा कुल्ली कर लें आप। सही बात है। क्यों कि जब चावल में, दालों में, इन चीज़ों में जब रेत आती है तो वो फिर आपकी किडनीज़ की तरफ जाती है। बिल्कुल है। वो आपके यूरिन में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिससे यूरिन में बर्निंग शुरू हो जाती है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए। यूरिन की बर्निंग को ख़त्म करने के लिए और यूटीआई यानी यूरिट्रिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अगर आप कहें तो मैं बना के दिखा इसमें एक इसके आप बना के दिखा दीजिएगा, मगर इसके अंदर यूटीआई इन्फेक्शन होने का एक तो आपने जो बताया कि जो खाने में कंकर या पत्थर या कोई भी कचरा आ जाता है जिसको हम निवाले को हम निगल लेते हैं। हाँ। निकालने के बाद फिर दूसरा निवाला ले लेते हैं तो उसके ज़र्रात जो मुंह में, दांतों के बीच में रह जाते हैं वो आपके पेट में चले जाते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि आपका जो क्या कहेंगे, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है आपको। तो आपके जो रेस्ट रूम और आपके जो आप रेस्ट रूम इस्तेमाल करते हैं या पब्लिक एरिया के अंदर जो रेस्ट रूम्स होते हैं, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो इन जगहों के ऊपर सैनिटाइजेशन नहीं होती सही तरह से। बिल्कुल सही। तो उनसे भी ये यूटीआई बिल्कुल इन्फेक्शन बिल्कुल होने का इनमें भी खतरा होता है। जैसे हम अपना वाशरूम छोड़ के किसी और का वाशरूम यूज़ करें, उसकी वजह से भी होता है। अंडर गारमेंट्स दूसरों का यूज़ करने से उससे भी होता है ये। और दूसरा ये है कि बेतहाशा सागों का इस्तेमाल करना, जैसे मेथी, पालक, सरसों का साग, ये चीज़ें, ये भी यूटीआई का सबब भी बनते हैं, प्लस यूरिक एसिड भी बढ़ा देते हैं। यूरिक एसिड भी बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे लोबिया है, चने की दाल है, और आमतौर पे दालें, चावल जब भी आप पकाएं तो प्लीज़ पहले उसे साफ़ कर लिया करें। पानी में सोख करके रखें, उसको 2 से 3 दफ़ा धोएं बिल्कुल, ताकि जो डस्ट, मट्टी और जो चीज़ें, और पानी का टेक जो है वो भी ज़रा कोशिश करें कि जितना साफ़ हो सकता है उतना साफ़ करें। साफ़ और ज़्यादा है ना, ज़्यादा पिएं और साफ़ करके। तो हकीम साहब, ये जो इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारे लोगों को केयर करने की ज़रूरत है? देखिए, किसी को भी अगर यूरिन की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो या यूटीआई हो, कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है साथ में, ठीक है। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें और कोशिश करें तेज़ मसाला जात हो गया। अगर किसी को यूटीआई की या यूरिट्रिक इन्फेक्शन की शिकायत रहती हो तो वो तेज़ मसाला जात, बड़ा गोश्त और ये चने की दाल, ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें और पानी का टेक ज़्यादा करें। और कभी भी याद रखें, यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मैं थोड़ी देर में जाके करूँगा। अब वो थोड़ी देर करते हुए आप घंटों गुजार देते हैं, जिसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और किडनीज़ पे भी इसका असर होना शुरू हो जाता है। जब यूरिन में बर्निंग होती है तो बेतहाशा टेंशन, डिप्रेशन रहने लग जाती है।
तो इसको आप पानी से भी ठीक कर सकते हैं और रेमेडीज से भी ठीक कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के मशवरे से भी ठीक कर सकते हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है साहब? देखिए, इसकी रेमेडी दो चीज़ें, आपने लेना है ऐसे एक गिलास पानी लेना है और इसमें डालेंगे आप 1 चम्मच सरफूका बूटी। सरफूका 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 बूटी, सरफूका ये बूटी। हाँ 1 चम्मच। सही है। और गोखरू बूटी, ये कांटेदार होती है, ये भी 1 चम्मच। सही। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। सही है। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं। सरफूका सरफूका बूटी और और गोखरू बूटी, ये दोनों चीज़ें 1-1 चम्मच साबुत लेना है और 1 गिलास, कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है। 1 गिलास पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट पहले चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के ये पी लें। सही। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा आपको पहले दिन कितना फ़र्क होता है और ये कुछ अरसा यूज़ करना होगा। 20 दिन भी यूज़ कर सकते हैं, 15 दिन भी यूज़ कर सकते हैं, महीना भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यूरिन का फ्लो भी बेहतर हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। ये इंशाल्लाह। बाज़ लोगों का यूरिन जो है वो बिल्कुल डार्क येलो आ रहा होता है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। उनके लिए बेहतर है। अच्छा, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, एक तो वो सरफूका बूटी और गोखरू बूटी 1-1 चमचा जो है पानी में डालकर रात भर भिगोकर सुबह निहार मुँह पी लेंगे, इससे तो सेहतयाबी होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। अल्लाह मियां हमारी जिन लोगों को भी ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, तो उनको सेहतयाबी दे, हमारी दुआ है। सेकंड, इनको किन चीज़ों से परहेज़ करना है? मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि चने की दाल हुआ, लोबिया, मेथी, पालक, टमाटर, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना होगा। तेज़ मसाला जात हुआ, बड़ा गोश्त हुआ, ये इस्तेमाल ना करें। तो कोशिश करें, किडनी के पेशेंट्स हैं जो जिनको जो चीज़ें, किडनी के पेशेंट को भी यही चीज़ें मना होती हैं इन्फेक्शन तो वाली। इन्फेक्शन के अंदर तो ये यूटीआई के भी पेशेंट्स को यही चीज़ें मना होती हैं। और जैसे किडनी के पेशेंट है, डायलिसिस का पेशेंट है, उसमें पानी मना करते हैं। पानी मना करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको पानी ज़्यादा पीना है ताकि क्लियर होता जाएगी पतरी। और 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी। अगर देखो नेफ्रोसिस हो रहा हो, रेत आ रही हो, तो ये उसको भी निकाल देती है। वर्म सूजन को भी कम करती है और साथ में यूरिन के फ्लो को बेहतर करती है, उसकी बर्निंग को भी दूर करती है। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई और ऐसी फल, फ्रूट या वेजिटेबल का इनटेक जो लाइफ के अंदर बढ़ा दें और उससे हमारी यूटीआई के ऊपर जो है ना मुफीद असरात? देखिए, खीरा, तरबूज, खरबूजा और सिट्रिक फ्रूट्स जितने भी हैं, जैसे आप जूसेस वगैरह, लिक्विड वाली चीज़ें, जी आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो लिक्विड वाली चीज़ें जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और साथ में पानी का टेक खास तौर पे ज़्यादा, पानी का ज़्यादा इंटेक रखें। जैसे अब आपका क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर का जूस बना के पी सकते हैं। हाँ, उसको काट के भी खा सकते हैं, काट के खा लें। ठीक है। फिर अभी जिस तरह से ऑरेंजेस आ रहे हैं सीज़न के अंदर, ऑरेंज आ जाएगा आपका, किनू आ जाएगा, मौसम्बी वगैरह, तो उसका भी इंटेक ज़्यादा बढ़ा। बिल्कुल। अभी खरबूजा आया हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसमें तो तकरीबन 90% पानी होता है। एक ये चीज़। दूसरा ये है कि जिससे मैंने कहा, अंडरगारमेंट्स एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करें। कहीं बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें और अगर जाएं भी तो फौरी अपना मसला प्रॉब्लम करके निकल आया करें। मतलब अपना यूरिन करके निकल आया करें। ज़्यादा देर बाथरूम में स्टे करना भी जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि तो उसमें हेपेटाइटिस के भी जो है ना असरात होने के चांसेस होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब, जो कि बता रहे थे यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताई जिसके अंदर गोखरू बूटी और सरफूका बूटी। ठीक है। इन 2 बूटीज़ को 1-1 चमचा जो है पानी में रात भर भिगो के रखना, सुबह छान के आपने निहार मुँह पीना है। तो हकीम साहब, दूसरी जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो हो जाते हैं, इसके बारे में आप बता रहे। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसे जो गोखरू बूटी और सरफूका मैंने यूटीआई का बताया, इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, किसी भी तरह का। हाँ, इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है, सही। सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा मसला आपने पूछा है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, गुदूद हो जाते हैं मसाने में, तो उसकी वजह से ये है कि यूरिन का रुक के आना, यूरिन का बर्निंग करके आना और यूरिन का फ्लो उस तरीके से नहीं आना जिस तरह पहले आता, और अगर यूरिन आता है तो फौरी जाके भागना पड़ता है वरना निकल जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो प्रोस्टेट के पेशेंट्स होते हैं। तो प्रोस्टेट के पहले ग्राम्स देखें आपके कितने ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल होता है 10 से 15 ग्राम होता है उसका और साइज़ जो होता है, और वो जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो 50, 60, 70, 80, 90 ग्राम पे चला जाता है। ठीक है ना। तो उसको ख़ास तौर पे ख्याल भी रखिए और पानी का टेक ज़्यादा रखिए और इसमें कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से मैंने अभी कुछ चीज़ें मना की कि चने की दाल हो गई, हर किस्म का साग हो गया
और बड़ा गोश्त हुआ, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप मुरगन चीज़ें, गोश्त, चिकन, ये चीज़ें खाएंगे तो आपको प्रोस्टेट ज़्यादा तंग करेगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो इसमें यह है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है, और पानी का टेक कम रखने की वजह से भी इस तरह होता है। ये 45 साल के बाद किसी भी मर्द को हो सकता है। सही। तो इसमें ख्याल जो खाने का सेम यूटीआई का पेशेंट्स हैं उनकी तरह ही किडनी है, पेशेंट्स के किडनी पेशेंट्स के होते हैं, उसी तरह का ख्याल रखना है। बिल्कुल। और खाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे यूटीआई अपना प्रोसेस जो ग्लैंड्स हैं वो बेहतर हो जाए। देखिए, इसमें सिर्फ मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल कम करते हैं, बाकी सब खाते पीते हैं। और साग वाली चीज़ें इसलिए मना करते हैं कि वो ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा करती हैं। बाकी ये है कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए आप, और अगर यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए। ये वजह कोई होती है इसकी बनने की, या वदूद बनने की, या क्या वजह होती है? देखिए, इसकी मैंने कहा ना 45 साल बाद किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है ये। ठीक है। और ये बहुत तकलीफ देती है, और बाज़ तो बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि पेम्पर पे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसी तकलीफ होती है। तो तो इन चीज़ों का इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए, और अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए। अच्छा, इसके साथ कब्ज़ भी हो जाती है लोगों को। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो वो काली हड़ और सना मक्की, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ लें। कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी इससे। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला, और एक रेमेडी हम बनाकर दिखाएंगे जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स को नॉर्मल करेगी। ठीक है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर शेफ जलाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं महमूना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। जी मुना, पूछें, हकीम साहब सुन रहे हैं। जी जी अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल, मैंने पूछना था, आपने एक मरतबा बताई थी ना आंखों की दवाई नजर के लिए 3 महीने खानी है, तो वो हमें भूल गई है, क्या थी वो आप बता देंगे? जी बेटा, बता देंगे। और एक मैंने मामा के लिए पूछना था, मामा के ना घुटने में बहुत दर्द होती है, उनसे ना उठा जाता ना चला जाता, वो नमाज पढ़ने में मुश्किल होती है, वॉशरूम में से भी उठने में मुश्किल होती है। ये अर्थराइटिस है। जी बेटा, मैं इसका भी बता दूंगा। और इसके अलावा कुछ पूछना है आपने मुना? नहीं, और कुछ नहीं पूछना। बस ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी हकीम साहब आपको बता देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वुदूद के बारे में तो आप अभी बताएंगे, बट पहले ये जो मुना ने सवाल किया, इसका जवाब अगर आप देखें। एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि अगर आप खा सकते हैं तो बनाइएगा। वो 3 महीने नहीं खाना है, वो 5 महीने खाना है, ठीक है। और अगर खा सकते हैं तो उसका खाना मुश्किल है, क्योंकि रोज़ सुबह शाम खाना और फिर 5 महीने तक खाना बड़ा मसला होता है। मैं खाऊं तो मेरे भी ये ग्लासेस उतर सकती हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप खा सकते हैं बनाइएगा। इसमें टोटली 3-4 चीज़ें हैं। नागा एक दिन का भी नहीं, नागा नहीं करना है इसमें। अगर कर दिया फॉर एग्जाम्पल तो वो 1 आध दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार ना करें, बार बार ना करें, तसलसल टूट जाता है। हाँ। आपने लेना है गुले मुंडी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। 3 चीज़ें, गुले मुंडी, सौंफ और मिश्री 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच खाने वाला सुबह, 1 खाने वाला चम्मच रात को पानी के साथ, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। कंटिन्यू 5-6 महीने तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खुद दुआएं देंगे आप लोग। और बच्चों को अगर इस्तेमाल कराएंगे, जैसे 8 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे हैं और 14 साल से कम हैं, तो उनको 1 चाय वाला चम्मच, एक चाय वाला चम्मच और उनका ठीक हो जाएगा। और इनकी वालिदा मोहतरमा के जो घुटनों में बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस पेन के लिए, जिनको घुटनों में दर्द होता है, टक टक आवाज़ आती है, उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद 1 कप दूध या पानी से। और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा आपको 5-6 दिन में हो जाएगा, तकलीफ में काफ़ी आराम होगा, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं। वो जो हकीम साहब की लाइन है कि जो चीज़ 5 दिन में असर ना करे, वो 5 साल में भी असर नहीं करेगी। ठीक है जी। तो अच्छा, गुदूद के बारे में क्या रेमेडी है? जी हाँ, गुदूद को, जिनको भी गुदूद हो रहे हो या प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो रहा हो, उसको ठीक करने के लिए, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, आम तौर पे लोग हों जिनके साथ हो रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये तूदरी सुर्ख।
तूदरी तूदरी तूदरी, हाँ तूदरी, तूदरी, हाँ तूदरी सुर्ख, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये है गोखरू, गोखरू बूटी, हाँ ये यूरिन आवर होती है, सही है। गोखरू, ये भी 50 ग्राम, इसका पाउडर बनाना है अच्छा, इसमें आपने। पाउडर है। जी हाँ। और ये है बहुफली बूटी, बाहुफली, हाँ इसको मुंडेरी बूटी भी कहते होते सही हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके ऐसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। पानी। भूल जाएं खाने के आधे घंटे बाद ले लें पानी के साथ, 1 छोटी चाय वाली चम्मच, मगर डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे लेना है। और ये कम से कम 2 से 3 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा आपको मैंने इसी तरह कहा है कि 2-4 दिन में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे भी अपने डॉक्टर के मशवरे से बंद कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा, और उसको मतलब जारी रखना है, जारी रखना है। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। आदाब, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आसमा बात कर रही हूँ लाहौर से। आसमा कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक, हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। जी आसमा, क्या कहना चाहती हैं? मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी टांगों में और घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। बेटा उम्र कितनी है ये आपकी? मैंने, हाँ जी 40 साल। 40 साल है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पूछना है आपने? नहीं। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अभी हकीम साहब ने मेरे ख्याल से रेमेडी इसी की बताई थी, बताई थी। तीन चीज़ें जो हैं वो 50-50 ग्राम में, और एक चीज़ जो है वो 20 ग्राम में। खैर हकीम साहब एक दफ़ा फिर से काइंडली अगर देखें, बता दें इसमें 3 चीज़ें जो 50-50 ग्राम है वो Water है chestnut, सफ़ेद मूसली, हाँ, सिंघाड़ा, असगन नागोरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। अगर भूल जाए तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद 1 कप दूध या पानी से। ठीक और है। ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है कुछ अर्सा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। डन डन डन। यहाँ पर मौजूद हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। आज हकीम साहब से जो है ना मैं सोच रहा हूँ कुकिंग करवाऊँ, हाँ, ठीक है? हाँ। तो आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, यहाँ पर हकीम साहब आपने करना क्या है, एक मिर्च को जो है ना इस तरह से जी जी, इसमें, यूँ करके हाँ डाल बस, देना। ये बेहतरीन आपने एक काम करना है। यहाँ पर हमने ब्रेक में अनियन को जो है ब्राउन होने के लिए ऐड कर दिया था, ऑयल में शामिल कर दिया था, और इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया था ताकि नमक जो है अच्छे से प्याज को कलर आ जाए। वंस प्याज को कलर आ जाता है, ये चेक करें आप, ठीक है? तो हम इसको निकाल कर पेपर नैपकिन के ऊपर फैला देंगे, ठीक है जी? हो गया हकीम साहब? कितने डालें? सारे डालने? सारे सारे सारे, यस। ये नहीं, तो ये अच्छा, इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ चना बेस रखना है इसको। अगर आप इसमें चिकन ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर बीफ, मटन, जो भी मीट ऐड करना चाहते हैं वो तमाम मीट आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पर हमने अनियन को ब्राउन करने के बाद इस तरह से पेपर टॉवल पे निकाल कर सेपरेट कर दिया, ठीक है? अब इसमें से ऑयल हम कम कर देते हैं बिकॉज के ऑयल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ये हमने ऑयल आई थिंक अभी भी ज़्यादा है, थोड़ा और कम करते हैं। डन, परफेक्ट। तो हेयर यू गो। अब इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद बड़ी इलायची, फूल बादियान, लौंग और दालचीनी, ठीक है जी? ये स्टिक्स हमने इसमें शामिल करके मिक्स करने हैं और अच्छी तरह से इसको पकाना है, और फिर इसके बाद इसमें हमने टमाटर शामिल कर देना है। चने हमारे पास बॉयल हैं। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि गरम मसाले, आपा का कहना है कि गरम मसाले की अफादियत अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कहते हैं इस बात में? देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम जो गरम मसाले इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये ज़ुद हज़म होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये
थोड़े गर्म मिजाज भी होते हैं, जो कि बलगम, रेशा, खांसी इसको दूर करते हैं और खाने को शुद्ध हजम कर देते सही है। हैं। तो जिन लोगों को जल्दी हजम नहीं होता हो तो वो ये जो मसाला जाते हैं, गरम मसाला, आप इसका इस्तेमाल करें अपने खानों में, और एक तो इसकी लज्जत अच्छी हो जाती है, जायका अच्छा हो जाता है, दूसरा शुद्ध हजम हो जाता है। अच्छा, मतलब ये आपके मेटाबॉलिज्म पे जाकर मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग भी करता है, फाल भी करता है और तेजी भी लेकर आता है उसमें। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। हुमैरा कहाँ से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। हुमैरा कैसी है आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। मेरी ना, मेरा बेटा है, उसकी उम्र ना 1 साल 2 माह है। ठीक है। तो ना उसे तकरीबन जब 6 माह का था ना, तो जब हमें पता चला कि उसे ना डस्ट एलर्जी है। अब उसके बाद डस्ट एलर्जी का तो चलो उन्होंने, डॉक्टर ने उसका ना ट्रीटमेंट कर दिया और वो ना मेडिसिन चल रही है उसकी। उन्होंने कहा ये अभी चलती रहेंगी। दूसरा मसला है इसका छाती का है ना, इसके 6 माह के बाद ना इसे पहली मंथ ना नमूनिया हुआ था। नमूनिया के बाद ना अब जब से अब तक ना 1 साल 2 माह का हो गया है। जैसे 1 माह के बाद कभी 15 दिन के बाद इसे ना चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, नजला हो गया, खांसी हो गई, फिर छाती खड़खड़ 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 करने लग जाती है बहुत ज्यादा। और नजला एक दिन ही होगा ना तो दूसरे दिन इसकी छाती बोलना शुरू हो जाती है। और ये इसका मसला ना, ये तकरीबन आज 8-9 माह हो गए ये चलता ही आ रहा। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखा दिया है, होम्योपैथिक से भी इलाज करवाया, सबसे इलाज करा, मगर ना ये क्लियर नहीं हो रहा। अब तकरीबन 10 दिन हुए थे जब ये मसला हुआ था। अब 10 दिन भी नहीं हुए, अब दोबारा फिर उसके ना वो नज़ला, जुकाम और छाती खड़र खड़र कर रही है। मैं उसे जुशानदे भी दे रही हूँ, मेडिसिन भी दे रही हूँ, मगर ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसे रोज़ाना अंडा भी देती हूँ, ये खाना भी खाता है, मैं इसे शहद भी देती हूँ, मगर ना इसे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइए, आपके घर में किसी को एलर्जी की शिकायत है, दमे हाँ की, जी, सांस इसके की? ना नहीं, इसके जो दधियाल है ना, इनके पापा और इनकी पूरी वो खानदान को ये ना डस्ट एलर्जी का मसला है। बेहतर आप टीवी के सामने आ जाइए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा, ये आप सवाल का जवाब देंगे। हमने इसमें जो है ना तमाम दही और क्या कहते हैं तेज़ पत्ता, साबुत धनिया, ज़ीरा कुटा हुआ और ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी और लास्ट में गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा इसमें हम शामिल कर रहे हैं, जिस तरह से हकीम साहब ने बताया। जी हकीम साहब बताएं। जी जलाल भाई, इनका मसला ये है कि इनका है ये ख़ानदानी विरासत का कहलाता है। ननिहाल और ददियाल में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो, सांस की हो या इस टाइप की हो, तो ये बच्चों को में आ जाती है। लेकिन ये कुछ अरसे के लिए होगी, ये आस्ते आस्ते खुद भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। हमारी ये जो एंटी एलर्जी आती है वो बनफशा के पत्ते आते हैं। बनफशा के पत्ते, अगर नाक बंद हो जाती है तो सीने पे बलगम आ जाता है, इसके अलावा छींकें शुरू हो जाती है, नाक बहने शुरू हो जाती है, ये दोनों सूरतों में काम करेगी। बनफशा के पत्तों का केवा बना लें आप, ठीक है, उसकी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को दें आप, क्योंकि बच्चा छोटा है ये, और जो डॉक्टर की मेडिकेशन है या उसका मशवरा है वो उसके साथ जारी रखिएगा। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ये हो सकता है आपको हर महीने 2-4 दिन देना पड़ेगा ताकि ठीक हो जाए, ताकि जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हकीम साहब की बात के साथ साथ हमने ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, ठीक है, और तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दिया और लास्ट में बॉइल्ड चना इसमें शामिल करके अब ये देखें बेहतरीन परफेक्ट जो है ना बेस हमारे पास चावल का रेडी हो चुका है, पुलाव का। ठीक है, हमने इसमें अनियन अभी तक ऐड नहीं किया। अब हम यहाँ पे इसमें ये राइस जो है आई एम सॉरी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं और इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर शाह नज़ीर से बात करनी है। जी जी, डॉक्टर शाह नज़ीर साहब आपसे बात करें। जी बेटा, मैं हकीम शाह नज़ीर हूँ। अच्छा जी, वो मैंने पूछना था अपनी मदर के लिए, उनके ना ज़बान पर छाले हैं और ना वो मैदा भी ख़राब है उनका और मुंह से पानी आता है और ज़ुबान सारी सफ़ेद हुई है। अच्छा, इनको शुगर तो नहीं है? नहीं, उनके शुगर नहीं है। अच्छा बेटा, मैं अभी बता ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाओ अभी। और मैंने एक और बात भी पूछनी थी, मेरी मदर के ना पट्ठों का मसला बहुत है, उनके पट्ठों में बहुत दर्द रहता है हाथ वगैरह में,
सारे जिस्म में भी बहुत दर्द था। बेहतर बेटा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हकीम साहब क्या कहते हैं? देखें, इनका है तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ज़ुबान भी वाइट हो गई है, छाले भी बनते जा रहे हैं और बदहज़मी भी रहने लग जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये पट्टे भी खींचते हैं, टांगों में भी, पिंडलियों में, इनमें खिंचाव, दर्द वगैरह महसूस होता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, ये एक चीज़ 10 ग्राम है, और तबाशीर 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम आधी आधी चम्मच मुंह में डाल के थोड़ी देर के लिए घुमाएं, फिर उसके बाद ऊपर पानी पी के निकल लें आप इसे। ठीक है, ये 3 टाइम करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन करेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन में छाले काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। आज़मा भी सही हुई, ये जो खिंचाव हो रहा है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। कोशिश कीजिए अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन ये ना खाइए। अब जो मेरे दर्द हो रहा है उसका क्या करूं? यकीन कर, इतने जोर से लगा, मैं यहाँ से जा रहा था, ये जिप का हैंडल जो है ना मेरे हाथ पे लगा, लिटरली बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। तो यस, अब हमने किया है क्या? हकीम साहब जब रेमेडी बता रहे थे, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमने जो स्पाइसेस यूज़ की, जिसके अंदर हमने काली मिर्च कुटी हुई यूज़ की है, गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है, कोरिएंडर धनिया कुटा हुआ यूज़ किया है, ज़ीरा कुटा हुआ यूज़ किया है, नमक, चिकन पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने, टमाटर को जब हमने काट कर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ऐड किया, शामिल किया, उसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए विद गरम मसाला साबुत, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग और तेज़पत्ता और सिनेमन स्टिक्स। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें शामिल करके उसको अच्छी तरह से पकाया फूल बादियान के साथ, और फिर उसमें हमने दही शामिल कर दिया। दही शामिल करने के बाद उसको और पकाया, फिर तमाम मसाले इसमें ऐड किए, और फिर लास्ट में इसमें चना ऐड किया। चना ऐड करने के बाद उसको दोबारा पकाया, चनों का पानी शामिल किया, और जितनी रिक्वायरमेंट आपकी थी पानी की उतना पानी ऐड करके, चावल ऐड करके आपने इसको कैप कर दिया विद ग्रीन चिली के पेस्ट के साथ। तो ये यहाँ पर दम पर है। इस वक्त रेमेडी हमारी तैयार हो रही है, और आप देखिए इंशाल्लाह शेफ जलाल साहब के हाथ में अल्लाह ने बड़ा जायका दिया है। हकीम साहब रेसिपी है, रेसिपी, हाँ रेसिपी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तो यहाँ पर हकीम साहब ने जो है ना रेसिपी को भी रेमेडी बना दिया। खैर जी, तो ये हमने यहाँ पे ये देखें, पुलाव जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, और पानी जो है खुश्क हो रहा है। यार खुशबू पूरे इसमें फैल गई है ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये राइस पुलाव जो है आपका बन रहा है। चने का पुलाव हम इस वक्त बना रहे हैं। तो खैर हकीम साहब, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं आज के मौसम, क्योंकि अब आपको पता है इस वक्त आप सब लाइव देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर, आज का तड़का। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, और हकीम साहब से सवाल पूछ सकते हैं और मुझसे रेसिपी पूछ सकते हैं। तो हकीम साहब, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, नवंबर, अक्टूबर ख़त्म, नवंबर और फिर दिसंबर, ठीक है, इवन कि अब अगर हम पंजाब साइड पे देखें या नॉर्दर्न एरिया में देखें तो सर्दी आ चुकी है, ठीक है, हमारे पास नहीं है अभी तक। तो मौसम का कुछ पता नहीं चलता, रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, दिन भर गर्मी होती है बुरी तरीके से, शाम में मौसम चेंज होता है। तो फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बॉडी पेन, ये वाली बीमारियाँ तो आम हो गई हैं अभी। वो कौन सा ऐसी खुराक हमारी फैमिली के जो लोग हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, वो उनका इनटेक रखें कि वो अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाए उनका, और वो किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए उनकी बॉडी खड़ी भी हो? ये सवाल आपकी तरफ है, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? भैया अभी बताया तो है, मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ मुल्तान से। असलम भाई कैसे हैं आप, ठीक है? बस शुक्र है अल्लाह का। असलम भाई, आपकी पहले जो बात हुई थी ना, वो हमारा जो MCR है उसमें बात हुई थी। अब आप लाइव शो के अंदर आपकी कॉल आई है, तो मैं जलाल बात कर रहा हूँ, मेरे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब है। क्या पूछना चाहते हैं, पूछें। मेरे को 4-5 साल हो गए, जिगर की बीमारी है, खून नहीं बनाता जिगर। ठीक है हाँ भाई, और मैं चलता हूँ ना, सांस चढ़ जाता है। ठीक है भाई, और कुछ पूछना चाहते हैं? भाई यही पूछना था बस। ठीक है सर, आप स्क्रीन के टीवी के सामने आ जाएं, अभी आपको इसका हकीम साहब जवाब दे देते हैं। जी हकीम साहब। देखिए, इन्होंने बताया कि ये ज़्यादातर इन एरियाज़ के अंदर है, जो गांव देहात के एरिया हैं, हाँ। इनकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ये दरअसल में ये हेपेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जिगर खून नहीं बनाता, बलगम बनना शुरू हो जाता है,
और इनको चाहिए कि अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा जारी रखिए। LFT करवाएं, बिल्कुल सबसे LFT पहले करवाएं, टेस्ट अपने कुछ करवाएं। टेस्ट करवा लें, आप इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। और जो सांस फूलता है आपका और ये साथ में कमज़ोरी फील हो रही है, खाने पीने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लग रही है, मुंह का जायका चेंज हो रहा हो, तो आपने 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है सौंफ, 1 चाय वाली चम्मच, आलू बुखारा खुश्क 4 अदद, 1 चम्मच ज़रिश्क शीरी, 1 चम्मच ज़रिश्क शीरी। इन तीनों को 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, और सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के इसका पानी पी लें आप। एक टाइम रोज़ाना 1 गिलास। आप देखें भूख भी बेहतर हो जाएगी, सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ अपने टेस्ट करवा के अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। एक दफ़ा फिर से हकीम साहब, ये रेमेडी वो जिगर के जिन भी लोगों को, हमारी बहनों को, भाइयों को, किसी को भी, अल्लाह ना करे, अल्लाह में आप सबको अपने ज़मान में रखे, अगर प्रॉब्लम है तो वो हकीम खून साहब बनना उस भी शुरू रेमेडी- होगा इससे, ठीक है। खून की कमी को भी पूरा करती है और जिगर के एसिडिटी जो बढ़ जाती है ये उसको भी ठीक करती है। तो आपने लेना है 4 अदद खुश्क आलू बुखारा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़रिश्क शीरी। इन तीनों को मिला के 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें आप। 1 टाइम रोज़ाना पीना और ये कंटिन्यू 1 महीना इस्तेमाल करें। ठीक है हकीम साहब, एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात जी। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हमना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हमना, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी हमना, क्या कहना चाहती हैं? मैंने ये कहना था कि मेरी एज 20 इयर्स है, तो मैंने वेट लॉस का पता करना था, मेरा मोटापा बहुत है। अच्छा, ओके हमना, आपका मोटापा है और आपने कल भी कॉल की थी या परसों कॉल की थी? नहीं, मैंने आज ही आपको कॉल किया। आज ही कॉल किए? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है हमना, अभी आपको हकीम साहब बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, कॉल करने okay, के लिए। अल्लाह हाफिज़। कल उम्मे राहिल थी आपा शो में, जी, जी, जी। तो बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना ये क्यूरी थी कि सवाल थे कि वज़न बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उनमें हमारी बहुत सारी बहनें आई थी कॉल पे कि उन्होंने यही सवाल किया था कि वज़न से रिलेटेड। तो हकीम साहब बताएं, आप जी क्या बिल्कुल। रेमेडी बताते हैं? देखो, जिनका वेट कम नहीं हो रहा वो बहुत कोशिश भी करते हैं, वेट कम नहीं हो रहा, आप दिनों में वेट कम कर सकते हैं। एक तो आपने कोशिश करें, आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। मतलब साथ में 2 चपाती की या 1.5 1.5 चपाती कर लें और दिन में 3 बार खाएं, खाना पीना बंद नहीं करना। और साथ में थोड़ा सा हिम्मत करके वॉक करें आप, 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक करना है आपने, कि वो भी शाम को ऐसे टाइम पे जब सूरज हो, ताकि आपको विटामिन डी भी मिलता जाए और बहुत सारा ऑक्सीजन भी मिल जाए। और आपने जो रेमेडी इस्तेमाल करनी है वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज आप 50 ग्राम ले लें, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ। और ये देखिएगा 5-6 दिन में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। और वो जो ये लड़के और लड़कियां सब इस्तेमाल करते हैं। डबल चिन, ये सब कम होगा ना, जब वेट कम होना शुरू होगा तो आपको देखने वाले बोलेंगे आप कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। अच्छा। ये डबल चिन को भी कम करेगी और साथ में पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सबको कम करेगी। ये जो हकीम साहब की टैग लाइन है ना ये बहुत जबरदस्त फ्लो में आती है, बिल्कुल ये ना। एक कॉलर और उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैं बिलाल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुमा बात कर रही हूँ। जी। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा, आज देख के इतना अच्छा लग रहा है कि वो चना पुलाव जो बना रहे हैं माशाल्लाह से, और क्वांटिटी भी ज्यादा है आप, और चटपटा लग रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त अरोमा, खुशबू इस वक्त सेट पर आ रही है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स और जिस तरीके से हमने इसको बनाया है ना, तो ये आप जी, ट्राई जी। करेंगे तो जिस तरह से नॉर्मल मार्केट के अंदर आपको अच्छा एक मज़ेदार पुलाव मिलता है ना, वैसा ही पुलाव बनेगा ये। नहीं, मैं तो, मेरा फेवरेट है, बहुत शौक से मैं तो खाती हूँ, और मैं अमूमन जैसे हफ्ते 10 दिन में बनाती रहती हूँ, इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। क्या बात। और दूसरे ये हकीम साहब से मेरा तो बात करनी है थोड़ी सी। जी 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 मेरी बहन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी हकीम साहब, अभी मुझे वैसे थोड़ा सा है ज्वाइंट का मसला, जोड़ों का थोड़ा सा मसला है, मेरे घुटने में मेरे गैप है थोड़ा। अच्छा, तो अभी संडे को ये हुआ कि मुझे ना थोड़ा सा जैसे फील हुआ कि मेरे ज्यादा जैसे दर्द हो रहा था और मेरा मुझसे पैर नहीं उठाया जा रहा था। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्या हुआ है। बहरहाल ये है कि जब आजकल तो सोशल मीडिया पे ये, तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ चिकनगुनिया की कुछ अलामात हुई है मुझे। लेकिन ये है कि मैंने हकीम साहब, मैंने पैनाडोल मतलब कंटिन्यू जैसे खाई मतलब डेली, क्योंकि वैसे तो कोई मेडिसिन है नहीं। और ये है कि मैंने थोड़ा सा हल्दी का भी पाउडर भी मैंने थोड़ा सा यूज किया। तो इस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे कोई मतलब है कि रेड कोई स्पॉट्स बॉडी पे नहीं हुए, ना मुझे कोई खारिश हुई, ना मुझे कोई सूजन हुई। लेकिन ये है कि दर्द बहुत था, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं एहतियात पूछना चाह रही हूँ आपसे, तो ऑन एयर थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी हुमा मेरी बहन, अभी आपको जो है ना हकीम साहब बता देते हैं, आप स्क्रीन के सामने आ जाए। जी थैंक यू वेरी मच हुमा बाजी, ख्याल रखिएगा। जी हकीम देखिए, जिस तरह आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो जारी रखिए। दूसरा एहतियात ये करें कि अपने आप को थोड़ा सा रनिंग में रखें, चला फिरा करें। आप अपनी एक्सरसाइज जारी रखें, उठने बैठने की, साथ में चलने फिरने की, ये सारी करें आप। तो इंशाल्लाह ताला, वैसे तो अभी ऐसी अलामात नहीं आई हैं, अगर आ भी जाएँ तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टरों को दिखा के पहले बुखार उतरवाइएगा। फिर अगर किसी को भी, जैसे और भी लोग देख रहे हैं कि चिकनगुनिया हो चुका है लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा, उसकी कमज़ोरी नहीं जा रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी। चोप चीनी, जी हाँ, ये 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूखी हुई अदरक 20 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से आप कुछ दिन यूज़ कीजिए, जब मुकम्मल ठीक हो जाए छोड़ दीजिए। ठीक है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए और आपने मेरे साथ कुकिंग भी की और उसके बाद इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताई, तो थैंक यू वेरी मच। रेसिपी को रेमेडी भी बताई। रेसिपी को रेमेडी भी बताया। खैर, भी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हो रही थी हकीम शाह नज़ीर साहब से, और हकीम शाह नज़ीर साहब ने बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ आप लोगों को बताई। अगर इम्यून सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है तो डेली बेसिस पर फ्रूट और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखें, और जो सीज़न में फ्रूट्स हैं उनका इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ। जिस तरह से अभी ऑरेंजेस आ रहे हैं, पॉमी आ गया आपका, ठीक है, इसका इस्तेमाल मैक्सिमम साइड पे लेके जाएं ताकि आप सेहतयाब और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। अब जिस तरह से डेंगू और या फिर आपका चिकनगुनिया टाइप की बीमारियां हैं, जो इसके लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है फ़ाइट करने के लिए आपकी बॉडी का। अच्छा, रेसिपी के अंदर हमने किया क्या है, चनों को आपने ओवरनाइट सोडे के अंदर पानी के साथ भिगो कर रखना है, और सुबह मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके फिर उसको पॉट के अंदर पानी और सोडा और सॉल्ट ऐड करके उसमें अच्छी तरह से आप बॉईल कर लें। बॉईल करके आपने सेपरेट निकालना है, और एक पॉट के अंदर पैन में या जिस चीज़ में भी आप पुलाव बना रहे हैं तो उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और उसके बाद उसमें आपने टमाटर ऐड करना है, और टमाटर के साथ आप उसके अंदर साबुत गरम मसाला जिसमें फूल बादियान, बड़ी इलायची, दालचीनी, बे लीफ और लौंग शामिल करके उसको अच्छी तरह से भून लेना है। दही शामिल करके तमाम मसाले उसमें शामिल कर दें, जिसके अंदर धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, नमक और सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर आप उसमें ऐड करके उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। पकाने के बाद उसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और चने ऐड करके उसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर कुक कर लेंगे। वंस फ्लेवर्स चिकपी के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाते हैं मसाले के, स्पाइसेस के, फिर उसके बाद आप इसमें चावल ऐड करके पानी उतना ऐड कर देंगे कि चावल आपके डले ना बने, अच्छी तरह से कुकड हो जाए, ठीक है, पक जाए, और फिर उसके बाद उसको आप कैप कर दें, और कैप करके 15 से 20 मिनट का आप उसको पकने के लिए रख दें और लास्ट में दम दे दें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग अगर चिकन या बीफ या मटन जो भी मीट ऐड करना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो हमने अदरक लहसुन को भूना था तो उस वक्त आप मीट को ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे, और बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इसी के साथ व्यूअर्स, टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।